Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss some of the practice questions of stack for class 12 computer science with Python code 083. 4 मार्क्स का स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन आता है स्टैक पे बेस्ड, उसके अंदर आपको एक फंक्शन के लिए कोड लिखना होता है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना होता। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The first question says write a function push in which the name student is given as an argument, जो कि हमारी लिस्ट का नाम है, and pop student। push और pop student दो फंक्शंस हमने बनाने हैं जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट नए स्टूडेंट को ऐड करेंगे, स्टूडेंट का नेम होगा एंड स्टूडेंट के नेम को रिमूव करेंगे फ्रॉम द गिवन लिस्ट स्टूडेंट, कंसीडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें फंक्शन का नेम दिया हुआ है दैट इज पुश एंड पॉप, और जो आर्ग्यूमेंट पास है दैट इज स्टूडेंट विच इज द नेम ऑफ आवर लिस्ट। पुश फंक्शन की हेल्प से हम स्टूडेंट के नेम को ऐड करेंगे और पॉप फंक्शन की हेल्प से हम स्टूडेंट के नेम को रिमूव करेंगे। तो चलते हैं पाइथन आईडीएलई पे और स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट नाम से हमारे पास स्टूडेंट्स एक लिस्ट है, तो स्टूडेंट नाम से हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इसके बाद हमने फंक्शन बनाना है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट एवरी फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड डेफ। सबसे पहले हमारे फंक्शन का क्या नाम है, पुश, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे विच इज माई लिस्ट दैट इज स्टूडेंट, कॉलन साइन। अब इसमें हमें स्टूडेंट के नेम को एंटर कराना है और नेम इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, सो हम कहेंगे इनपुट एंटर स्टूडेंट, एंटर स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एंटर करा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने ये चीज़ एंटर कराई है, इस नेम को हमने लिस्ट में एंड में ऐड करवाना है, और किसी भी लिस्ट में एंड में किसी भी एलिमेंट को अगर हमें ऐड कराना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ माई लिस्ट एंड अपेंड इज द फंक्शन ऑफ द लिस्ट। अपेंड क्या करवाना है, नेम को अपेंड कराना है, तो हमने यहाँ पास कर दिया नेम एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये हमारा पुश फंक्शन हो गया। दूसरा हमें क्या कहा गया है, इस स्टूडेंट के नेम को रिमूव कराना है, तो हमने क्या करना है, पॉप फंक्शन को डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे कहा डेफ पॉप एंड द नेम ऑफ माई लिस्ट इज स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर इन केस हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम किसी भी एलिमेंट को पॉप आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कोई नेम ही नहीं है। तो इसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, स्टूडेंट इक्वल्स टू एम्प्टी, इन दैट केस प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या है, इट मीन्स स्टैक में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करे, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो स्टैक का है उसे डिलीट कर दे। तो एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज, कौन सा हो जाएगा, द नेम ऑफ माई लिस्ट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट पॉप। पॉप फंक्शन की हेल्प से हम टॉप मोस्ट एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। इस तरह से हमें इतना कोड अपने आंसर शीट में लिखना होता है फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑफ द फंक्शन कोडिंग। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इसे रन करने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो द नेम ऑफ माई फंक्शन इज पुश फंक्शन एंड व्हाट आई हैव पास्ड द आर्ग्यूमेंट एज अ लिस्ट दैट इज स्टूडेंट। तो इसके लिए हम पुश फंक्शन को 2 बार कॉल करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट हमारा टॉप पे है। देन वी विल कॉल द पॉप फंक्शन। लाइक दिस वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शंस और इसे रन करेंगे। एंटर स्टूडेंट्स नेम, सपोज मैंने यहाँ पे नेम एंटर किया राहुल, नेक्स्ट नेम वी हैव एंटर्ड एज रीना। तो ये 2 बार पुश फंक्शन कॉल हुआ जिसमें स्टूडेंट का नेम एंटर कराया गया और डिलीटेड एलिमेंट इज रीना बिकॉज टॉप पे क्या एलिमेंट था, रीना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इसकी कोडिंग लिखनी है। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट द कोड टिल हियर ओनली, आपको कॉलिंग का पार्ट नहीं लिखना होता। ये स्टूडेंट हमने नाम से हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, आपने उसे सिर्फ यहाँ तक लिखना है, दिस मच पार्ट। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट दिस 4 मार्क क्वेश्चन। एक हमारा इस तरीके का होता है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट अ फंक्शन पुश नंबर एंड पॉप नंबर। फंक्शन के नेम्स हमें गिवन है पुश एंड पॉप, एंड आर्ग्यूमेंट्स में जो स्टैक दैट इज लिस्ट का नेम पास्ड है स्टूडेंट्स दैट इज नंबर।
ये क्या करेगा, इट इज़ यूज टू ऐड अ नंबर जो हमने यूज़र से एक्सेप्ट किया है, मतलब यूज़र से नंबर लिया है, और लिस्ट ऑफ नंबर में से पॉप फंक्शन उस नंबर को रिमूव करेगा, विच विल बी टेकन एज पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बस उसमें स्टूडेंट का नेम था और इसमें हमें नंबर एंटर कराना है। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारे यहाँ पे लिस्ट का नेम हो जाएगा नंबर, और जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपने फंक्शंस के अंदर, दैट विल आल्सो बी नंबर। नंबर इनपुट कराना है तो n ले लिया। अब जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा, तो हम इसमें इंट फंक्शन को ले लेते हैं फॉर द इंटीजर टाइप, और यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं एंटर द नंबर। ठीक है, क्लोज द पैरेंथेसिस। नाउ द नेम ऑफ माई लिस्ट इज नंबर, नंबर डॉट अपेंड, और नंबर किस वेरिएबल में जा रहा है, n में। देन पॉप फंक्शन है अगेन, यहाँ पे हमने पास कर दिया नंबर, और अगर हमारी जो लिस्ट है दैट इज एम्प्टी तो हम कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज डिलीटेड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, नंबर डॉट पॉप। ठीक है, इसके बाद जब आप इस कोड को रन करेंगे तो सब जगह पे आपने स्टूडेंट के प्लेस पे क्या कर देना है, नंबर, दैट इज द नेम ऑफ योर लिस्ट। ओके, तो इसे आप रन करके भी देख सकते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग। सेज एंटर द नंबर, सपोज आई एंटर 10, देन आई एंटर 20। तो स्टैक के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है वो नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, एलिमेंट्स एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो जाते हैं। तो 20 ऊपर होगा और 10 नीचे होगा। तो डिलीटेड एलिमेंट कौन सा होता है, जो टॉप पे होता है। तो टॉप पे हमारे पास 20 है, सो द डिलीटेड एलिमेंट इज 20। So this is the way we have to solve this question and write the coding like this. Now question number 3 says, write a Python program to implement a stack for the student in which with the details of the student are roll number, student's name and class, जिसके अंदर हम स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे एंड स्टूडेंट की डिटेल्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम अ टपल ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट नाम से बनेगी वो हमारी एक लिस्ट होगी जिसके अंदर स्टूडेंट विल बी टेकन एज अ लिस्ट, और इसके अंदर हर स्टूडेंट की जो डिटेल्स होंगी वो टप्पल की फॉर्म में जाएगी। जैसे कि ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, नेम और क्लास हो गया, फिर सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और क्लास है जो कि एक स्टैक की फॉर्म में लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो इसके लिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने पाइथन IDLE पे जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट नाम से हम एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो फंक्शंस बनाने हैं, इसका नेम क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग फंक्शन का नेम ले लेते हैं, ऐड स्टूडेंट एंड रिमूव स्टूडेंट। तो वी हैव टेकन अ फंक्शन हियर डेफ ऐड स्टूडेंट बाय पुटिंग द अंडरस्कोर बिटवीन ऐड एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी लिस्ट का नेम है दैट इज स्टूडेंट, वो हमने पैरामीटर्स में पास कर दिया। देन यहाँ पे स्टूडेंट की 3 डिटेल्स हमें चाहिए, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तो हमने रोल नंबर के लिए कहा रोल नंबर इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट का नेम एंटर कराना है, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद हमें स्टूडेंट की क्लास चाहिए, लेकिन हम सिंपल अगर क्लास लिखेंगे तो दैट्स अ कीवर्ड व्हिच कांट बी यूज्ड एज अ नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर, तो इसे हम कर देते हैं एस क्लास, दैट इज द स्टूडेंट्स क्लास। इंटीजर फंक्शन लगाया, इंट इनपुट एंटर द क्लास, तीनों चीज़ें यूज़र से एंटर करा ली। इसके बाद हमने इसको एक टपल की फॉर्म में स्टोर करना है। अब टपल का नाम हम अपने आप से ले लेते हैं आइटम नाम से। ठीक है, अब इस टपल के अंदर क्या क्या डिटेल्स जा रही हैं, रोल नंबर जा रहा है, नेम जा रहा है और स्टूडेंट की क्लास जा रही है। ठीक है, अब इस टपल को हमने अपने स्टूडेंट नाम की लिस्ट में एंड में ऐड कराना है। तो नेम ऑफ माई लिस्ट इज स्टूडेंट डॉट अपेंड फंक्शन लगाया और इसके अंदर हमने टपल का नाम लिख दिया, दैट इज आइटम। जब फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स ऐड होंगे, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो ऐड होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया। दूसरा फंक्शन बनाएंगे रिमूव नाम से, रिमूव स्टूडेंट।
डेफ रिमूव स्टूडेंट, ठीक है, जिसके अंदर अगेन हम पैरामीटर्स में क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम की लिस्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है। चेक करना पड़ेगा हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, चेक करेंगे इफ स्टूडेंट इक्वल्स टू एम्प्टी, तो उसमें से हम डिलीट कर नहीं सकते, इट मीन्स वो हमारा कैसा केस है, दैट इज द केस ऑफ अंडरफ्लो, एलिमेंट्स कांट बी डिलीटेड। तो सिंपली हमने प्रिंट करा दिया अंडरफ्लो, और अगर उसमें एलिमेंट्स हैं, अगर वो एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स उसमें एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट डिलीटेड रिकॉर्ड इज, कौन सा है, जो भी हमारी लिस्ट का नाम है स्टूडेंट डॉट पॉप, ठीक है, रन कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे हम दो स्टूडेंट्स की डिटेल्स को ऐड करके देख लेते हैं, ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने लिस्ट का नेम लिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू डिटेल्स ऑफ ऐड द डिटेल्स ऑफ द अनदर स्टूडेंट, और लास्ट में हमने रिमूव स्टूडेंट नाम से फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया, ताकि इसके अंदर से टॉप मोस्ट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। अब इस फंक्शन को रन करके, कोड को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एंटर द रोल नंबर, हमने कहा 1, एंटर द नेम सपोज सीमा एंड क्लास इज 11। अब दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया गया, रोल नंबर इज 2, नेम इज सपोज दीपिका एंड क्लास इज सपोज 12th, तो डिलीटेड रिकॉर्ड इज 2 दीपिका 12th। तो आप देख रहे हैं कि ये टपल की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोडिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे जो ऐड किया है डेटा स्टूडेंट का, वो एक आइटम नाम के टपल के अंदर ऐड किया है। तो ये हमारे पास जो डेटा है वो एक लिस्ट के अंदर है इस तरह से। फर्स्ट टाइम पे जो हमने रिकॉर्ड ऐड किया वो रोल नंबर 1 का था, रोल नंबर 1 सीमा, क्लास वाज 11। तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास किस तरह से आया, इस तरह से आया। ये हमारे पास एक स्टैक गिवन है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आया 1 सीमा एंड 11। फिर उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड आया रोल नंबर 2 कॉमा दीपिका कॉमा क्लासेस 12। तो टॉप पे हमारे पास जो था वो दीपिका का रिकॉर्ड था, तो वो हमारा क्या हो गया, पॉप आउट हो चुका है। तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा डेटा हो करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो आपको इस तरह से लेना है। और कई बार क्वेश्चन में टपल के फॉर्म पे लिस्ट भी दिया जा सकता है और डिक्शनरी भी दिया जा सकता है। अगर वहाँ पे लिस्ट होता तो आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो इस तरह से हो जाते, दैट इज लिस्ट की फॉर्म में, और अगर वहाँ पे डिक्शनरी होता तो आपके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हो जाते, और इसमें फिर आप क्या ऐड कर देते, कीज़ के साथ उसकी वैल्यूज़ भी पास ऑन करते, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, टपल की फॉर्म में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे इसे टपल बना दिया, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ एक डेटा को एंटर कराना होता है, और कई बार हमें डिटेल्स एंटर करानी होती है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। एम्प्लॉय की भी हो सकती हैं, स्टूडेंट की भी हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं। सो बेस्ड अपॉन द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन द कोड। एग्जाम में आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिख के उसके बॉडी लिखनी होती है। कॉलिंग की जो स्टेटमेंट है वो आपको नहीं लिखनी होती, तो यहाँ तक अगर आप कोड लिखते हैं दैट इज़ फाइन। यहाँ तक अगर आप प्रॉपर कोड लिखते हैं तो आपके 4 मार्क्स ईजिली आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो किस तरह से स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it with your friends and subscribe the channel as it motivates me to work more harder. Thank you and have a